हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्ट क्वेरी के बारे में। अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हो तो एक बात क्लियर है, सेलेक्ट क्वेरी एसक्यूएल का हार्ट है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहीं से एसक्यूएल एक्चुअली इंटरेस्टिंग होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेलेक्ट स्टार्ट क्या होता है, सेलेक्ट को हम देखेंगे स्पेसिफिक कॉलम्स के साथ में, वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, एंड और कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मैं ओपन करूंगी माई एसक्यूएल वर्कबेंच। हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं और टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे कराते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो हमने डेटा इंसर्ट कराया था उसे हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेक्ट स्टार के बारे में। मान लो हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट। अगर मुझे टेबल का पूरा डेटा देखना हो, हर कॉलम और हर रो का, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं इसको कराऊंगी क्लिक तो यहाँ पे हमें पूरा डेटा जो हमने पहले इंसर्ट कराया था वो मिल गया। सेलेक्ट का मतलब होता है कि हमें डेटा चाहिए, स्टार का मतलब होता है कि हमें पूरा डेटा चाहिए, मतलब आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, स्कूल नेम भी चाहिए और एज भी चाहिए। टोटल डेटा चाहिए हमें। और फ्रॉम का मतलब होता है कि किससे चाहिए, हमें स्टूडेंट से चाहिए। फ्रॉम स्टूडेंट मतलब हमें स्टूडेंट से चाहिए डेटा। इस कमांड से स्टूडेंट टेबल का कंप्लीट डेटा आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, रियल प्रोजेक्ट्स में सेलेक्ट स्टार ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये परफॉर्मेंस स्लो करता है। अब मान लो मुझे स्टूडेंट का सिर्फ नाम और एज चाहिए, पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? उसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट हमें क्या चाहिए? नाम चाहिए और एज चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टार की जगह पर नेम और एज। यहाँ पे हम स्टार ले रहे थे क्योंकि हमें पूरा डेटा चाहिए था, पूरा टेबल चाहिए था, बट यहाँ पे हमें सिर्फ नेम और एज ही चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे नेम और एज कहाँ से चाहिए? फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से चाहिए हमें। तो हमें सिर्फ नेम और एज का कॉलम मिल गया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नेम और एज कॉलम शो होगा, बाकी कॉलम्स इग्नोर हो जाएंगे। ये अप्रोच ज़्यादा प्रोफेशनल और एफिशिएंट होती है और इंडस्ट्री में भी इसी को प्रिफर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेयर क्लॉज। अब एसक्यूएल का असली मैजिक शुरू होता है। अगर मुझे कंडीशन के साथ डेटा चाहिए तो हम यूज़ करते हैं वेयर का। जैसे मुझे चाहिए कि जो स्टूडेंट की एज है वो 18 से कम ही होना चाहिए, 18 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट इसमें नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी? उसके लिए हम वेयर क्लॉज लगाएंगे। हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, सभी ले लेते हैं हम, फ्रॉम स्टूडेंट्स, टेबल का नेम, जहां पर वेयर एज जो है वो 18 से कम होना चाहिए। उसके लिए हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ रिदा जो है उसकी एज 16 थी जो कि 18 से कम था, वो वाली रो प्रिंट हो गई। अब अगर मुझे 18 से ज़्यादा वाले चाहिए तो मैं यहाँ पे हटा के ये लगा देती हूँ ग्रेटर देन का साइन। तो यहाँ पे मुझे सिया और वंश मिल गए क्योंकि इनकी एज 18 से ज़्यादा थी। यहाँ पर वेयर क्लॉज जो है उसका काम होता है फिल्टर करना। एसक्यूएल पहले पूरा टेबल देखेगा, फिर सिर्फ वही रो दिखाई देंगी जो कंडीशन मैच करती है। बिना वेयर क्लॉज के एसक्यूएल सिर्फ डेटा दिखाता है और वेयर के साथ एसक्यूएल स्मार्ट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एंड और कंडीशन। उससे पहले हम देखेंगे एंड कंडीशन के बारे में। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब मान लो एक कंडीशन काफ़ी नहीं है, मुझे चाहिए कि एज जो है वो 18 से ज़्यादा हो। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सिटी भी ले लेते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। यहाँ पे देते हैं स्कूल नेम के बाद में सिटी होगी वैरकेर में, और सिटी में भी अब 100 तक हो सकती है। या यहाँ पे हम इंसर्ट भी करा देते हैं सिटी को, स्कूल नेम और सिटी। सिटी कब है? स्कूल नेम के बाद में है ना? हाँ, स्कूल नेम के बाद सिटी। अब मैं सिटी दे देती हूँ, स्कूल नेम हटा देते हैं यहाँ से। जैसे मैंने रिया की सिटी दे दी मैंने,
मुंबई, और सिया की दे दी मैंने, रिदा की दे दी मुंबई एंड सिया की दे दी मैंने पुणे, एंड वंश की दे दी मैंने दिल्ली। अब अगर मुझे चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो 18 से ज़्यादा होना चाहिए और सिटी है वो दिल्ली ही होना चाहिए, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एंड का। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज जो है वो 18 हो और सिटी जो है वो किसके इक्वल हो, दिल्ली के इक्वल हो। तो पहले तो इसे हम इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले टेबल को ड्रॉप किया है, मैंने इसमें सिटी ऐड किया है, तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट कराती हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप उसके नाम का टेबल वापस से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ड्रॉप के बारे में भी। अभी आप समझ लीजिए कि ड्रॉप जो है उसका यूज़ होता है टेबल को डिलीट करने के लिए। इसमें मैंने नेम भी दे दिया है, ईमेल दिया है, स्कूल नेम एंड देन सिटी है। तो यहाँ पे नेम आएगा पहले, तो फिर आएगा स्कूल, ईमेल के बाद में है सिटी, तो ईमेल के बाद सिटी डालना है हमें इसमें। यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा मुंबई का। एंड सेम फॉर पुणे एंड सेम फॉर दिल्ली। ठीक है, अब कराते हैं इसको हम इंसर्ट। अभी क्या एरर आ रही है, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू एट रो 3। ओके, ये हमने स्कूल दे रखा है वंश के इसमें, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब कराते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो ये टेबल बन गया। अब जैसे मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट करती हूँ तो पूरा टेबल हमारा सिटी के साथ में क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था इसमें से कि सिर्फ वो स्टूडेंट आए जो 18 से जिनकी एज ज़्यादा चाहिए। मैं इसमें कम कर दिया, मैंने इसको ग्रेटर कर देती हूँ। जो जो 18 से बड़े हो और सिटी दिल्ली हो वो स्टूडेंट चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ। तो मुझे यहाँ पे वंश मिला जिसकी एज 18 से ज़्यादा थी और सिटी जो है वो दिल्ली थी। ये देख लिया हमने एंड क्लॉज के बारे में। एंड का सिंपल रूल है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एज मैच हो बट सिटी मैच ना हो तो डेटा नहीं आएगा। इसे कहते हैं हम एंड स्ट्रिक्ट कंडीशन, जिसमें दोनों ही चीजें सेम होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अब एक और केस समझते हैं। मुझे चाहिए या तो सिटी दिल्ली हो या फिर मुंबई हो। तब हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, जहाँ पे सिटी क्या हो, सब कैपिटल में आएगा, वेयर सिटी जो है वो या तो दिल्ली हो या फिर क्या हो, सिटी इज इक्वल टू मुंबई। इसे कराते हैं एग्जीक्यूट। तो रिदा और वंश की सिटी मुंबई और दिल्ली थी, तो वो प्रिंट हो गया। अगर इसमें मैं एज का क्लॉज भी डाल देती हूँ, जहाँ पे एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए हमारी एज ग्रेटर देन 18, एंड इसे हमें ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा बिकॉज हमें इन दोनों में से एक कंडीशन चाहिए और एज तो इतनी होनी ही चाहिए, या तो सिटी दिल्ली हो या तो फिर मुंबई हो, और एज तो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें वंश की एज 19 थी तो यहाँ पे 19 आया, और सिटी जो थी उसकी वो दिल्ली थी तो दिल्ली प्रिंट हो गया। आप एंड और को साथ में भी यूज़ कर सकते हो। और का रूल है कोई एक कंडीशन ट्रू हो काफ़ी होता है। आप इसे ऐसा याद रख सकते हो कि एंड में दोनों चाहिए और में कोई एक काफ़ी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। मान लो स्टूडेंट टेबल में दिल्ली 10 बार है और मुंबई 7 बार है और मुझे सिर्फ यूनिक सिटी चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट का। इसमें हम पहले और भी वैल्यूज़ ऐड करा देते हैं। मैं ऐड करा देती हूँ इसमें रेवा, रेवा का जीमेल, एंड सिटी दे दी मैंने इसमें भी मुंबई, एंड एज दे दी इसकी 20,
एक और करा देते हैं हम, इंसर्ट, इसको मैं दे देती हूँ नाम रूही। इसकी भी सिटी है जो मुंबई है। अब मुझे सिर्फ डिस्टिंक्ट चाहिए, अब मैं लगाऊंगी इसमें डिस्टिंक्ट, मुझे सिर्फ इसमें यूनिक सिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स। एक्चुअली हमने इसे इंसर्ट नहीं कराया, पर इसको इंसर्ट कराते हैं, उसके बाद में डिस्टिंक्ट सिटी मांगेंगे। इसमें हम वंश को और इन सबको कमेंट कर देते हैं जो पहले इंसर्ट हो चुके हैं, वरना डुप्लीकेट एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। नाउ इट इज करेक्ट। अब कराते हैं इसको इंसर्ट, तो ये इंसर्ट हो गया। अभी सेंड कमेंट कर देते हैं, एंड इसे भी अनकमेंट कर देते हैं और इसे भी अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम कराते हैं पूरा टेबल प्रिंट। तो पूरे टेबल में हमें मुंबई जो है वो 1, 2 एंड 3 बार आ रहा है। अब हमें चाहिए कि डिस्टिंक्ट सिटी आए, तो उसके लिए हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट सिटी में सिर्फ मुंबई आ रहा है, पुणे आ रहा है और दिल्ली आ रहा है। चाहे सिटी कितनी ही बार रिपीट हो, डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट हटा देता है। इसको हम मेनली यूज करते हैं रिपोर्ट्स के लिए, डैशबोर्ड के लिए, एनालिसिस क्वेरीज के लिए, एक्सेट्रा। चलिए एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार से पूरा डेटा आता है, और अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करते हो जैसे कि नेम या फिर एज, तो उससे स्पेसिफिक डेटा आता है। अगर आप वेयर क्लॉज का यूज करते हो तो उससे कंडीशन लगती है कि एज या तो इक्वल होना चाहिए 19 के, या तो फिर एज होनी चाहिए 18 से छोटी, तो उसके लिए आप यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। इसके बाद में आता है एंड। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देन आता है और में कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। देन आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट जो है वो डुप्लीकेट रिमूव करता है। अगर ये क्लियर है तो आप एसक्यूएल का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़े हो। अगला वीडियो और भी पावरफुल होने वाला है, क्योंकि हम सीखेंगे उसमें अपडेट, ऑर्डर बाय और लाइक के बारे में, जो रियल वर्ल्ड एसक्यूएल का डेली काम है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करो सेलेक्ट का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।